एक दिन एक गिरोह के 5 दोस्त, जो कि कॉलेज के आखिरी साल में थे, अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए एक पहाड़ी इलाके में एक वीरान कुटिया में जाने का फैसला करते हैं। उनमें फहद, मरियम, हस्सान, नादिया और अली शामिल थे। ये एक पुरसुकून और अलहदा जगह थी, जहां वो सब परसुकून और बगैर किसी रुकावट के वक्त गुजारना चाहते थे। मगर उन सब को नहीं मालूम था कि ये सफ़र उनके लिए एक तबाह कुन तजर्बा बनने वाला था। पहुंचते ही वो जगह कदरे खौफनाक थी। कुत्या का दरवाज़ा हल्का सा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था और अंदर का माहौल तारीकी और खामोशी से भरा हुआ था। अली ने कहा, क्या तुम लोग भी महसूस कर रहे हो? यहाँ कुछ अजीब सी बात है। बस तुम्हारी वहम है अली, हम यहाँ आराम करेंगे, तुम देखना, मरियम ने मुस्कुरा कर कहा। वो सब कुत्या के अंदर दाखिल हुए और रात का खाना तैयार करने में मसरूफ हो गए। जब खाना तैयार हो चुका तो हस्सान ने बाहर जाकर आग जला दी। चांदनी रात में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कुछ उनके आसपास मौजूद था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। रात के खाने के बाद वो सब बाहर बैठे आग के गिर्द। मरियम ने कहा, क्या कभी तुमने सुना है इस इलाके के बारे में कि यहाँ कुछ पुरअसरार वाकयात पेश आते हैं? पुरअसरार जैसे किया? नादिया ने चौंक कर पूछा। कहते हैं कि यहाँ पर एक रूह है जो कई साल पहले इस इलाके में रहती थी। वो एक बेगुनाह लड़की थी जिसे एक रोज बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इसकी रूह आज भी यहाँ भटक रही है और अगर किसी ने इसके साये को छेड़ा तो वो हर वक्त उनके पीछे आती है। सब खामोश हो गए। अचानक फहद ने कहा, क्या तुम लोग ने वो साया देखा? सब ने खौफ से मुड़ कर देखा। कुत्या के दरवाजे के करीब एक सियाह साया खड़ा था जिसकी शक्ल वाज़ेह नहीं थी। वो लम्हा था जब सबका दिल दहूल उठा। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा और उनके अचानक साये की शक्ल और ज्यादा करीब आ गई और फिर वो एक खौफनाक चीख के साथ गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ, दरवाजे और खिड़कियां खिल गईं। वो सब फौरन बाहर दौड़ पड़े और पहाड़ी इलाके से दूर निकल गए। उनकी जिंदगी में वो रात एक यादगार बन गई और वो कभी भी इस इलाके का रुख ना करने का अहद कर चुके थे। इसके बाद उनके दरमियान एक सवाल हमेशा रह गया, क्या वो सच में इस लड़की की रूह से मिले थे? वो सबका वहम था? लेकिन इस सवाल का जवाब उनके दिलों में हमेशा के लिए दफन हो गया।